Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I am Suman ma'am. Welcome to all. So class 6 today we read chapter number 6 Early Kingdoms part 2. यानी हमने जो अर्ली किंगडम्स पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि कैसे 250 साल पहले हमारे जो गंगा वैली वाला एरिया है वहाँ पे अब किंगडम्स धीरे धीरे ग्रो करने लग गए, लोगों के पास में पावरफुल एम्पायर होने लग गए और धीरे 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 जो जन थे उन्होंने किसका जो जन थे उसमें जो ट्राइबल पीपल थे अब उन्होंने जनपद का नाम ले लिया और जनपद को बड़े ग्रुप में अगर हम देखें जब जनपद के पास में ताकत आ गई तो वो महाजनपद का नाम कहलाया। अब महाजनपद में क्या था, किलेबंदी घेराबंदी होनी शुरू हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करते हैं, ठीक उसी तरीके से महाजनपद जो हैं उन पे किलेबंदी होने लगी, घेराबंदी होने लग गई और धीरे धीरे अब क्या करा गया, अब एक सेना रखी गई राजा के द्वारा और राजा भी दो तरीके से चुने जाने लगे, एक तो रिपब्लिक और दूसरा बाय बर्थ जो कि मोनार्की होता है। अब रिपब्लिक में क्या था कि जनपद में इलेक्शन होते थे और फिर कॉमन पीपल्स को चुना जाता था और उन्हीं में से जो राजा बनता था वो लोगों के द्वारा लोगों की रक्षा करता था, लोगों के काम करता था, जैसा कि साक्य और लिच्छवी वंश के लोग होते थे। उनमें कोई राजा नहीं होता था, वो पूरे खुद ही लोग सिलेक्ट करते थे और खुद ही अपने आप को पावरफुल मानते थे। लेकिन अगर हम बात करें मोनार्की, तो मोनार्की में क्या होता था, वंशानुगत यानी राजा का बेटा ही राजा कहलाएगा। अब उसने एक बहुत बड़ी सेना और लार्ज आर्मी रखनी शुरू कर दी और जब से सेना को रखना शुरू करा तो अब उसे सेना के खर्चे भी उठाने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा, वो पैसा लोगों के ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया गया, यानी उनके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करा गया और जब वो रेवेन्यू इकट्ठा करा गया तो इसके बदले सेना को पैसा दिया जाने लगा और जो क्राफ्टमैन हैं, पॉटर्स हैं, जो उनसे क्या करा गया था, उनसे फ्री सर्विस ली जाती थी। ठीक है, ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था और आज हम पार्ट 2 में अगर बात करें तो पार्ट 2 में हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि भाई अभी जो व्यापार होता था वो किस तरीके से होता था। सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड क्या था, व्यापार जो था वो इस समय में इंट्रोड्यूस हो गया था। यानी हमने पहले बात करी थी कि जो हमारा सेलिंग गुड्स हैं, जो बाइंग है ना, इन पे भी टैक्स लगा दिए गए थे। तो अब जो ट्रेड है इस समय में बहुत ज़्यादा, सो द बूस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी अंटिल दिस टाइम ट्रेड हैज़ बीन कैरिंग थ्रूआउट बार्टर। बार्टर सिस्टम क्या होता है, यानी बांट के कोई चीज़ को लेना, है ना, कि यानी किसी के पास गेहूं अगर ज़्यादा हुआ है और किसी के पास बाजरा बहुत अधिक हुआ है तो वो क्या करेंगे, अपनी नीड के अनुसार तोल के अदला बदली कर देता है, दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। ठीक है, बट अब जैसे ही कॉइन को मार्केट में आ गए, पंच करा गया जिसमें कि सिल्वर कॉइन थे, कॉपर कॉइन थे, ठीक है, अब इनका इस्तेमाल जब होने लगा तो इट लीड्स टू इंक्रीज द ट्रेड। यानी अगर ट्रेड करा जाता है, व्यापार करा जाता था तो बांट के तो कोई चीज़ इजीली नहीं होती थी, तो उसके लिए हमने पैसे को इंट्रोड्यूस करा। अब जब कॉइन इंट्रोड्यूस हुए तो यानी अब जो व्यापार भी संभव हुआ। अब व्यापार संभव हुआ तो उसमें क्या था, इनलैंड ट्रेड वाटर वॉज ब्रिस्क एंड गुड्स हैव सेंट फॉर वाइड एंड बिम्बसारा द किंग ऑफ मगध। आपको देखने की बात यह है कि जो बिम्बसार जो कि मगध के राजा थे, इन्होंने क्या किया, रोड बनवाई, ब्रिजेस बनवाए और इंकरेज किया ट्रेड को। यानी जो बिम्बसार हैं उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। एंड बिसाइड्स लैंड रूट, ट्रेड वॉज कैरिड थ्रू द सी रूट्स। द मेन आर्टिकल ट्रेड वॉज सिल्क, मसलिन एंड परफ्यूम और आइवरी। अगर हम बात करें कि जो ट्रेड के लिए जो जो चीज़ें होती थी उनमें से बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था सिल्क जो कि रेशम है, मुस्लिन जो कि मलमल का कपड़ा होता है, ठीक है, परफ्यूम जो इत्र होते हैं और आइवरी यानी जो कि हाथी दांत होता है। ठीक है, तो इनके जो चीज़ें बनी हुई होती थी इनका ट्रेड होता था। अब जो टाउन्स की अगर हम बात करें तो टाउन जो है अब उनकी साइज थोड़ी बढ़ गई थी। टाउन है वो ट्रेड ऑफ सेंटर हो गए थे।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, जो आर्टिस्ट थे, क्राफ्टमैन थे, ये सब एक साथ ग्रुप में रहने लगे एंड दीज प्लेस ग्रुप डेवलप इनटू टाउन्स। और जब लोग एक साथ एक जगह रहने लगे, आर्टिस्ट रहने लगे, क्राफ्टमैन्स रहने लगे, तो एक तरीके से उनका एक टाउन, एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव जैसा बसावट हो गई। उनमें से उज्जैनी, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी एंड तरमपत्तली एंड चंपा आर द मेन इंपॉर्टेंट टाउन्स एट दैट टाइम। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़े जो टाउन्स हैं, अब वो आगे आना शुरू हो गए, यानी अब टाउन्स का डेवलप होना शुरू हो गया था। और सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी में वर्ण सिस्टम था। वर्ण यानी ग्रुप में डिवाइड्स थे। तो अगर हम आज बात करते हैं कि जातिवाद बहुत है ना, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो ये आज से नहीं हुआ है, ये उस टाइम से होना शुरू हो गया था, ये बहुत पहले से होना शुरू हुआ है। तो हम आज को दोष नहीं दे सकते कि लोग बड़े भेदभाव करते हैं, है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। सो दीज वर द 4 वर्ण, यानी 4 वर्णों में विभाजित थे लोग। और वो क्या थे? फर्स्ट वन इज ब्राह्मण। जो ब्राह्मण हैं वो हुआ करते थे फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड थे क्षत्रियास। ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ करते थे, क्षत्रियास जो कि योद्धा हुआ करते थे, वैश्यास जो कि व्यापार का काम करते थे, और शूद्रास जो इन 3 ग्रुप का काम करते थे, ठीक है, सर्विस देते थे अपनी, ठीक है। सो दीज वंस वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब ये किस पे बेसिस था? ये बेस था बर्थ पे, यानी जन्म पर आधारित था, यानी जन्म के अनुसार ही वो अपने कार्य को करेगा। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, द पर्सन वॉज ऑटोमेटिकली बिकेम ए ब्राह्मण। यानी जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होता था तो यानी वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण होगा, ये तो होता ही है, और वो ब्राह्मण का ही काम करेगा, ऐसा निश्चित होता था। So the people in different ones perform different tasks, और इनको अलग अलग टास्क होते थे। अच्छा, आपको पता है ऐसा तो पहले होता था कि ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेंगे, क्षत्रिय का काम क्षत्रिय करेगा, शूद्र का काम शूद्र करेगा। तो उसमें एक शूद्र को राजा कैसे हो सकता है और एक राजा शूद्र कैसे हो सकता है? क्योंकि ये बाय बर्थ होता था। सो द पीपल इन डिफरेंट वंस परफॉर्म डिफरेंट टास्क, उनको अलग अलग कार्य दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, the Brahmins were expected to teach the Vedas or perform religious rituals and sacrifices. हाँ, जैसा कि पुजारी जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था शिक्षा देना, शिक्षा देना। और शिक्षा किसके माध्यम से देते थे? गुरुकुल के माध्यम से देते थे वो। जैसे हमारे हॉस्टल्स होते हैं, हमारे स्कूल्स होते हैं, तो शिक्षा का केंद्र जो होता था वो मंदिर हुआ करते थे। गुरु जो होते थे, है ना, उनके पास में शिक्षा लेनी पड़ती थी। और गुरु कौन है? जो कि ब्राह्मण परिवार से है। और वही सारे हमारे रिचुअल, परंपरागत जो भी हमारे संस्कार हैं, हमारे जो भी धार्मिक कार्य है, वो सब ब्राह्मण ही करवाएंगे। और द क्षत्रियस वर वॉरियर्स टू फॉट वॉर्स। और जो क्षत्रियस की अगर हम बात करें तो उनका काम होता था योद्धा। योद्धा यानी जो कि फाइट करेगा, जो कि वहाँ के लोगों की रक्षा करेगा और वहाँ के लोगों को बाहरी आक्रमण से बचाएगा, यानी वो लोगों की सुरक्षा करते थे, वो वॉरियर्स होते थे। एंड द वैश्यास, और जो वैश्यास हैं वो क्या करेंगे? वो करेंगे ट्रेड का काम, एग्रीकल्चर का काम, यानी जो भी खेती से संबंधित है, जो भी व्यापार से संबंधित है, वो सब काम कौन करेंगे? वो सब वैश्यस करते थे, ठीक है। एंड ओनली द फर्स्ट 3 वंस कुड स्टडी द वेदास। और अगर हम बात करें कि भाई वेदास जो हैं वो किसको पढ़ने की अनुमति थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 ग्रुप की अगर मैं बात करूं, जो कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, इन 3 ग्रुप को ही वेदास को पढ़ने की परमिशन थी। एंड शूद्रास जो हैं उनको परमिशन नहीं थी। सो द शूद्रास हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। और शूद्रास क्या करेंगे? वो इन 3 ग्रुप्स की सर्विस करेंगे, यानी इन तीनों ग्रुप को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इन एडिशन देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, द अनटचेबल्स, जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। they were even lower in social rank than the शूद्रास। और उनकी जो लेवल होता था वो बहुत ज़्यादा लोअर होता था। सो द बाय बर्थ वन सिस्टम वाज डिसलाइक्ड बाय द पीपल ऑफ द लोअर
वर्नास, और जो बाय बर्थ जो होता था उसका विरोध करते थे लोअर वर्ण के लोग। क्यों? क्योंकि उनको जो शूद्रास होते थे उनको दूसरे जो रिचुअल्स होते थे, दूसरे जो कि वर्ण होते थे, उनकी जो पढ़ाई होती थी वो शूद्रास को अवेलेबल नहीं थी at that time. So over time, the Varn system became more and more rigid, and the professions became hereditary. These were the separate rule for the Varnas. और वर्नार्स के हिसाब से ही हेरिडेटरी प्रोफेशन लोग चूज करेंगे, दूसरे को दूसरे के वर्ग में जाने की अनुमति नहीं थी। अगर अब हम बात करते हैं महाजनपद की, जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि जो जनपद हैं वो जनाज ट्राइब के ग्रुप होते थे, लेकिन जैसे ही जनपद थोड़े से बड़ी साइज में हुए उनको हमने महाजनपद का नाम दिया। और जनपद से बड़े जो महाजनपद होते थे जिनमें कि मगध और वजी है ना, ये प्रमुख है। और इनमें क्या है, इनमें एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, लोगों को यहाँ पे जनपद चूज करने का टाइम मिला। और वैदिक जो पीरियड है उसमें फैमिली जो है ना, ग्रुप जो फैमिली है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। 300 साल पहले राजा की प्रक्रिया में बदलाव आया और समय लगा इसको समझने में कि राजा कैसे सेना रखेगा, बल्कि उसके बहुत सारा सेना के अलावा भी उसके पास बहुत सारा काम होता था। तो मगध की बात करें तो मगध क्या है, मोनार्की रूल था, यानी यहाँ पे राजा का शासन चलता था। ड्यूरिंग दिस टाइम इट वॉज नॉट अ पावरफुल महाजनपद, दिस वॉज ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। और अगर हम बात करें इट वॉज द मोस्ट पावरफुल, यानी मगध की अगर हम बात करें तो मगध जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था उन सभी महाजनपद से। जो कि 16 महाजनपद की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था, मगध। और मगध के पावरफुल होने के पीछे क्या कारण थे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। सो मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावरफुल महाजनपद एंड वन ऑफ द मोस्ट इज Magad. And Magad was located in the Gangetic Basin where the soil was very fertile and yield good harvest. Land tax were high and provided a large income for the kingdoms and unable by the kings to maintain a large army. यानी राजा को बहुत बड़ी सेना रखनी होती थी, उसको मेंटेन करना होता था, इसलिए उसे लैंड पे टैक्स लगाए। और सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल एरिया अगर हम माने तो वो गंगा का बेसिन था। ठीक है, अब फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट से भी बहुत सारे हमें टिम्बर मिलता था, फॉरेस्ट जो प्रोवाइड करते थे हमें। तो फॉरेस्ट से क्या क्या मिल जाता था, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड मगध विद टिम्बर, यानी हमें लकड़ी बनाने के लिए उनको मिल जाती थी, घर बनाने के लिए मिल जाते थे। और एलिफेंट्स, यानी राजा को युद्ध में एलिफेंट्स का भी तो यूज़ करना होता था, तो वो भी उनको फॉरेस्ट से मिल जाते थे। टिम्बर वॉज ऑल्सो यूज टू बिल्ड द हाउसेज, फोर्ट्स एंड चैरिट्स, जो रथ बनाने में काम आते थे, फोर्ट को दरवाजे किले बंदी करने के काम आते थे, और साथ ही साथ घरों का निर्माण भी टिम्बर से करा जाता था। एंड एलिफेंट्स वर यूज टू इन आर्मी, और आप सबको पता है कि आर्मी में भी किसका यूज होता था, आर्मी में यूज होता था एलिफेंट का। और अब साथ ही साथ में मगध में लार्ज डिपोजिशन ऑफ आयरन ओर थे, यानी आयरन, जैसा कि हमने पहले का बात करी थी कि आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था, और आयरन का जो यूज़ है, डिपोजिशन जो है वो मगध में बहुत ज़्यादा था। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं, वेपन्स जो वार में यूज़ होते थे, उन सब का निर्माण करना ईजी रहा। और मगध को प्रोटेक्ट बाय द नेचर, अब मगध को नेचर ने भी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि ये नेचर के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित था। और मगध जो है उसको नेचर ने अगर कैसे सुरक्षित किया इसकी बात करें तो कैपिटल ऑफ राजगृह, प्रेजेंट ऑफ राजगीर, इट वॉज सराउंडेड बाय द हिल्स ऑन ऑल साइड। यानी मगध की बात करें तो मगध चारों तरफ से किससे घिरा हुआ था, नेचुरली वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और इसमें नेचर ने उसकी काफ़ी हेल्प करी। और बात करें दूसरी कि मगध में द न्यू कैपिटल, जो न्यू कैपिटल बनाया गया था मगध का, वो था पाटलिपुत्र, जो कि राइट नाउ आज पटना के नाम से हम जानते हैं, और ये बिहार का है। ठीक है, बिहार का कैपिटल पटना है, और पटना कहाँ है, बिहार में है, और इसका पुराना नाम क्या है,
पाटलिपुत्र। और ये कहाँ पे, यानी मगध जो है वो इतना बड़ा एम्पायर था कि गंगा नदी के पास में स्थित था। नेचुरल बैरियर्स से यहाँ पे कोई अटैक करना इजी नहीं था। और मगध जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था, बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड करना भी इजीली था, लोगों को व्यापार करना भी इजी था, और व्यापार से जो प्रॉफिट होता था उसने बड़ी हेल्प करी मेंटेन टू अ लार्ज आर्मी। यानी सेना, बहुत बड़ी सेना को रखने के लिए राजा को पैसे की जरूरत होती थी, और ये पैसा उनको ट्रेड से भी प्राप्त हुआ। अब मगध की बात करते तो ये एक सही बात में देखा जाए तो बिंबसार और जो अजात शत्रु हैं, है ना, वो यहाँ महाजनपद के बहुत बड़े पावरफुल किंग हुआ करते थे, और इन्होंने ही अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया, फैलाया, उसका विस्तार किया। तो महाजनपद की बात करें और बिंबसार और अजातशत्रु की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी मगध के दो पावरफुल रूलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं बिंबसार और अजातशत्रु। एंड मगध रिमेन पावरफुल फॉर 100 of years। और मगध जो है इसके पास बहुत सालों तक अपनी खुद की सत्ता रही है। और Shahinashnaga and Nanda king was made the kingdom very strong। और शिशुनाग जो हैं, शिशुनाग और नंद वंश जो है, इन्होंने ही इसको बहुत ज़्यादा ताकत दी थी। और फिर क्या है, और फिर पावरफुल अंडर द रूल किसके? मौर्य काल जो था, मौर्य किंग्स थे, उन्होंने इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। तो अब हम बात करते हैं वजी की। अब वजी जो है, इट इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल kingdom at that time, Mahajanapads at that time. So the Vaji we have the confederacy of the many clans of the who is the Lichvis were the most powerful। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे कि लिच्छवी वंश के जो हैं, जो कि वैशाली इनका कैपिटल था, प्रेजेंट डे जो कि बिहार में है, ठीक है। अब इनमें क्या था, ये अलग तरीके से थे। दे हैव रीड दिस लेसन दैट द लिचविस वर द रिपब्लिक। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात करी थी कि दो तरीके से था, एक तो था रिपब्लिक, एक था मोनार्की, है ना। तो रिपब्लिक में क्या होता था, दे वर नॉट द रूल बाय अ किंग, वहां पे कोई राजा नहीं हुआ करता था, है ना। और विजी उन्हीं में से एक था, जहाँ पे कि राजा का शासन ना होकर सभी लोगों का माना जाता था। सो दे वर नॉट द रूल बाय अ किंग, डिसीजन वर टेकन बाय द पीपल देमसेल्फ। अच्छा, आपकी क्लास में ऐसा नहीं होता है कि मॉनिटर बनाने की बात अगर हो तो सारे बच्चे बोलते हैं मैम मैं बनूंगा, मैम मैं बनूंगा, मैम मैं बनूंगा। तो भैया सभी को तो मॉनिटर बनाना इजी नहीं है, तो क्या करेंगे? मैम क्या बोलेंगी? मैम ये बोलेंगी आप सभी अपने अपने मॉनिटर बन जाओ। अब सभी अगर अपने अपने मॉनिटर बन गए तो क्लास अपने आप ही चुप हो गई, है ना। और या फिर क्या करेंगी मैम? मैम बोलेंगी जो सबसे ज़्यादा नॉटीएस्ट स्टूडेंट है ना, उसको मॉनिटर बना देती है, तो पूरी क्लास अपने आप ही चुप हो जाती है। होता है ना ऐसा क्लास में। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेजर डिसीजन हैड टेकन टू पीपल गैदर्ड एंड डिस्कस व्हाट वाज टू बी डन। यानी जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे होते थे, द पीपल गैदर्ड एट वन प्लेस, है ना। और जो भी डिस्कस करना होता था वो अभी व्हाट वाज टू बी डन, जो करना है वो सभी एक जगह इकट्ठा होकर करते थे। एंड द लिटरेरी रिपब्लिक रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फाइनली अजात शत्रु कंक्लूड दिस महाजनपद। और लिच्छवी जो शासन है, जो रिपब्लिक है, ये काफ़ी दिनों तक अपने आप में ही इंडिपेंडेंट रहा, और उसके बाद अजात शत्रु ने इसको महाजनपद के अंदर शामिल कर लिया, उन्होंने अपने अंदर इसको ले लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।